अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 28 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ए से शुरू होगा तो वो भी बुर्ज सरतान के तहत आएंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इस अरसे के दौरान बुर्ज सरतान वालों के अंदर दोबारा से सफ़र के लिए ख्वाहिश पैदा होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बुर्ज सरतान वालों को बेहतर मशवरा ये है कि इन मामलात के हवाले से वर्किंग ज़रूर करें, लेकिन फिल वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई भी फ़ैसला लेना इनके लिए इतना कोई मुनासिब साबित ना होगा। इसके अलावा वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अरसे का वक़्त इनके लिए भी कुछ परेशानी की वजह बन सकता है। इनको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से इंतहाई समझदारी और अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करें। इसके अलावा वो अफराद जो खाने पीने, ख़वातीन से वाबस्ता या कपड़े वगैरह का कारोबार करते हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किलात की वजह बनता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी लोगों के साथ डीलिंग जो है वो मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। कारोबारी अफराद को चाहिए कि लोगों के साथ डीलिंग के दौरान इंतहाई सब्र का मुज़ाहिरा करें और लोगों के साथ अच्छे तरीके से डीलिंग करें, ताकि आप अपने कारोबार की साख्त को बचा सकें। क्योंकि अगर आप इनके साथ ताल्लुकात ख़राब करते हैं या मामलात ख़राब करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप अपनी दुकानदारी ख़राब कर रहे हैं। इसी तरह वो लोग जो अच्छे लेवल पे कारोबार कर रहे हैं, इनको भी चाहिए कि जो इनके परमानेंट कस्टमर हैं या जो न्यू कस्टमर्स हैं, उनके साथ भी अच्छे लेन देन का मुज़ाहिरा करें। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके गैर ज़रूरी अखराजात में कुछ इजाफे की निशानदेही करेगा। अपने माली मामलात और माली सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से फ़िक्रमंद रहेंगे। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अरसे के वक़्त के दौरान ये लोग रोज़गार के हसूल के हवाले से कोशिशों में मगन रहेंगे। अपने नानियाली रिश्तेदारों से वाबस्ता जो काम है वो हल होते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान अपनी सेहत के हवाले से भी खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं और सेहत के मामलात के और बेहतरी के हवाले से डॉक्टरों से और लोगों से मशावरत भी करते हुए नज़र आएंगे। इस अरसे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों को वो कामयाबियाँ या वो नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे जिसकी ये ख्वाहिश कर रहे होंगे। वो अफराद जो सवारी वगैरह की फ़रोख्त का इरादा रखती हैं, इनको चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात के हवाले से कुछ सब्र कर लें, क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको कोई अच्छी ऑफ़र मिलती हुई नज़र नहीं आती। इस अरसे के वक़्त के दौरान यार दोस्तों से मिलना जुलना रहेगा और इनके साथ सैर व तफरीह का प्लान भी बनाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी और अमली शक्ल देने के हवाले से फ़िक्रमंद भी रहेंगे और कोशिशें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप लोग रिश्ते के हसूल के लिए या रिश्ते की तलाश के लिए कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। और वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के आखिरी 3 अयाम में इन मामलात के हवाले से कोशिश की जा सकती है। वो लोग जो ज़िंदगी की किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हों, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से एक अच्छी और बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है दुरूद शरीफ का। 3 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ना है और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक चावल का सदका करते रहें। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 25 फरवरी की है। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।